वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो आज हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स ऑलरेडी एंड एक हमारा चैप्टर जो बच जा रहा है दैट इज ऑप्टिक्स। तो हम लोग अब ऑप्टिक्स स्टार्ट करें क्योंकि जो हमारे टॉपिक्स बच गए थे पिछले चैप्टर में, टाइक जनरेटर्स एंड डीसी एसी सर्किट्स, this has been removed from the class 10 syllabus for this time. So that is why we are going to study the next chapter, the next topic, and that we are going to start with the optics. Here optics basically divided into 2 parts, ray and wave, but wave optics is not in our syllabus, that has to be studied in the class 12. So we are going to start with class 10 wave optics, sorry ray optics. ऑप्टिक्स मतलब लाइट। यहाँ पे हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और दूसरा पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दीज 2 टॉपिक्स, लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to start with the refraction. What is basically the refraction? Now I think we have already studied about the light we are studying about the light from class 6, I think. I don't remember correctly, but I think the light has been given in class 6 also. The laws has been given there also. So 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ रहे होंगे, 10th में पढ़ रहे हैं, फिर आगे भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन का आइडिया तो सबको होगा ही। सो व्हाट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन इज? सो इट इज अ फिनोमेना इन विच लाइट एंटर्स फ्रॉम अ गिवन मीडियम, इट स्ट्राइक्स अनदर मीडियम एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट solid surface or the plane surface, the light gets back into the same medium. The light bounce back into the same medium. तो लाइट का किसी एक मीडियम से आना, किसी प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करना और स्ट्राइक करने के बाद फिर से उसी मीडियम की तरफ चले जाना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिफ्रैक्शन कहेंगे। सो हाउ वी कैन डिफाइन द रिफ्रैक्शन? सो द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, bouncing back of light into the same medium, after striking a plane surface. After striking a plane surface is called reflection. It's called reflection. तो लाइट आया, किसी सरफेस पे टकराया और टकरा के वापस उसी मीडियम में चला गया, उसी डायरेक्शन को नहीं कहेंगे, उसी मीडियम में चला गया जिधर से आ रहा था, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है। So here we have some terminologies to be discussed. First, this is the incident light or incident ray of light, and this is a reflected ray of light. And a surface which is perpendicular to the plane, the surface at which the light reflected, so that is basically called the normal. The normal means basically we can say it a perpendicular, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्लेक्टेड रे, एक है नॉर्मल, और फिर 2 एंगल्स भी तो हैं, एक है आई और एक है आर। एक है आई और एक है आर, जहाँ पे आई क्या है? तो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस
आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या है, तो आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। So let's define the angle of incidence, angle of reflection. So let's go for the angle of incidence. How we can define the term the angle of incidence? So we can define it by the angle made by the incident ray. The angle made by the incident ray. The angle made by the incident ray with the normal is called angle of incidence. Is called angle of incidence. तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। एंड बेसिकली इट इज डिनोटेड बाई आई, यानी ये जो रे है, जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना दिया उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल made by the reflected ray with the normal is called angle of reflection. Is called एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली वी हैव कम टू नो द टीच टर्मिनोलॉजीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे, ये ध्यान रखना है। ये एंगल कभी कभी गलती से हो जाता है तो वो एंगल नहीं है। एंगल कौन है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल रहता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो अभी जा रहे हैं अपन लोग पढ़ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे आज पेपर में मैंने पढ़ा, पता नहीं सही है कि गलत है। द स्कूल इज गोइंग टू ओपन बाई 21st of September. That means it is not compulsory. That means the school will be open, the teachers will be there, and if a student facing any problem, they can come to school and then they can clear their doubts. ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है, and that will be applicable from 21st of September, this 21st of September. From classes will be from 9 to 12. That I have read in the papers. ये मेरे को कोई particular notice नहीं आया, but that I have read in the papers. So maybe ये भी ठीक रहेगा। Means all it is not necessary that you have to come to the school, but if you are facing any doubts, you can take permission from your parents and then come to school to clear your doubts and then can go to home. So that will be not like the regular classes, that will be simply temporary classes where you can come to clear your doubts only. Okay, तो ऐसी फैसिलिटी सुनने में आ रही है, पेपर्स में आज को दिया भी हुआ है। लेट्स सी व्हाट्स हैपेंड। Okay, so let's come to the topic, main topic, laws of refraction. There are two laws of refraction. Let's go for first law. सिंपल सा लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection.
ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल, ये है एंगल आई, ये है एंगल आर। तो ये क्या बताता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दैट इज द फर्स्ट लॉ। Whatever may be the condition, but this law is going to be true at what angle the ray of light is going to incident, at the same angle the ray of light is going to be reflected, and that is going to be true. इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स गो फॉर द सेकेंड लॉ। That law says that the incident ray reflected ray and the normal reflected ray and the normal all lie in the same plane, all lie in the same plane at the point of incidence. ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन। व्हाट इज अ प्लेन? सो हमारा माइंड में प्लेन तो क्या था, प्लेन सरफेस। नो, दैट इज नॉट द प्लेन। प्लेन मीन्स अगर इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें, सो वी कैन से द प्लेन इज जैसे सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू एक्सिस। किसी भी दो एक्सिस के कॉम्बिनेशन को हम लोग प्लेन बोल सकते हैं। जैसे ये की बात करें, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सरफेस ये एक्स वाई प्लेन हो गया। Now obviously in this case अगर हम इस सरफेस पे कहीं भी मूव करें तो there is only change in x and y. Only the value of x and y can change, nothing else can change if you try to move on this surface. So this surface is a xy plane. And if we are talking about the upper surface जो इसका सीलिंग है, उसकी बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो गया x, ये हो गया y, और ये बाहर की तरफ जो बाहर निकला वो z हो जाएगा। तो ऊपर का सरफेस हमारा क्या हो जाएगा, तो उसमें हमारे पास बस बेसिकली दो हमारे पास एक्सिस हो रहे हैं। देयर विल बी चेंज इन x एंड देयर विल बी चेंज इन z। दैट सरफेस विल बी सिंपली एक्स जेड प्लेन। तो इस तरह से वाई जेड प्लेन भी हो सकता है। तो कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर प्लेन पे आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी उसी प्लेन पे रहेगा, कोई दूसरे प्लेन पे नहीं चल जाएगा। अगर एक्स वाई प्लेन पे आया तो एक्स वाई प्लेन पे ही रिफ्लेक्टेड लाइट भी होगा और नॉर्मल भी उसी प्लेन पे होगा। सो ऑल दिज थ्री, दैट इज इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे आर गोइंग टू बी लाई ऑन द सेम प्लेन। So these are the two laws of reflection which is going to be used throughout the chapters. This is a very very big chapter compared to the other chapters, and also चैप्टर तो बड़ा ही हमारा, यही चैप्टर है जो बस है, मेन चैप्टर यही है, इसके अलावा कोई चैप्टर हमारे पास फिजिक्स के लिए है नहीं। सो दिस टू चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स गो फॉर द फर्दर स्टडी। आगे देखते हैं। So next, let's go for the mirrors and its types. So basically we are going to discuss only about the two types of mirrors, and these are firstly the plane mirror and secondly the spherical mirrors. So we have only two types of mirror, one is plane mirror, other is spherical mirror. Now the spherical mirror can be of two types, and that can be a concave mirror
and secondly the convex mirror. ठीक है, तो ये दो टाइप का मिरर हमको पढ़ना है और यहाँ पे हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करना है टू फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज, मैग्निफिकेशन, ऑल थिंग्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखेंगे तो उसके इमेज किस टाइप से बनेगा, साइज क्या होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ मिरर दैट इज अ प्लेन मिरर। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग विद द प्लेन मिरर। ठीक, सॉरी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब प्लेन रहता है, सरफेस देयर इज नो कर्वनेस नहीं रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है। एंड इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर, एक मिरर बेसिकली ग्लास ही रहते हैं लेकिन उसके एक सरफेस को हम लोग पेंट कर देते हैं। सो दिस राइट सरफेस इज प्लेन पेंटेड, तो जो इमेज बनेगा वो इस सरफेस पे बनने वाला है। ठीक, नाउ in case of mirrors we takes a principal axis, that is a principal axis, and principal axis is going to pass through the center of the mirror and mid point से पास होता है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। Now this is a principal axis and where the objects can be placed, where the objects can be placed. Now if we and the midpoint of the mirror is called a pole, basically P means pole होता है। ठीक, now let us place an object over here and let's the size of object is represented by OA. In that case हमको इमेज फॉर्म करना है इस प्लेन मिरर के हेल्प से। हाउ टू फॉर्म द इमेज विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन मिरर। तो जब भी इमेज फॉर्म करना होता है प्लेन मिरर के हेल्प से या कोई भी मिरर के हेल्प से, सो वी टेक एटलीस्ट टू रेज एंड विल ट्राई टू फाइंड वेयर दिस टू रेज गोइंग टू बी इंटरसेक्ट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। हम लोग दो रेज लेंगे और देखें कि दोनों रे कहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाला है रिफ्लेक्शन के बाद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। So let us take a ray and which comes parallel to the principal axis. Now नॉर्मल क्या होगा इस पॉइंट पे, तो ये नॉर्मल तो ऐसे ही होगा। तो अगर ये नॉर्मल हो गया तो एंगल कितना हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो जिस लाइन पे रे आया था उसी लाइन पे वापस लौट जाएगा। ठीक है, फाइन। अब इस से एक और रे ऑफ लाइट लेते हैं। ठीक है, we have taken another ray of light and it has been incident at an angle of I, ये नॉर्मल हो गया। So it is going to be reflected back at the same angle, that is angle R. So this is basically the situation, angle I, angle R, and that is the angle of incidence. This is the object OA. तो इतने चीज़ें हैं मेरे पास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now this is the object OA, a ray of light passing through parallel to the principal axis. It will reflected back on the same path without any particular deviation. A ray of light incident to the pole, it will get reflected at the same angle, that is I equal to R. Now what we can see, these two ray of light getting far away, जैसे जैसे जाते हैं और दूर होते जाएगा और दूर होते जाएगा। बट अगर इन रे ऑफ लाइट को बैक ट्रेस करें तो क्या लगा कि ये पीछे की तरफ मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। It seems like they are meeting at a point which is behind the mirror, and that point where the mirror seems to be, where the ray seems to be
converge, that point will be the place of image. So O dash A dash is the image formed, OA is the object. Okay. Now in case of mirror, the position of object from the pole is called object distance U, and the position of image from the pole is called image distance V. So in case of plane mirror, we have these two things, object distance and the image distance, which is denoted by U, as well as image distance is denoted by V. ये मेरे पास होता है, ठीक. Now what I can see that what is the nature of image formed, what is the nature of image formed, how the image has been formed, what is the nature. So the nature of the image formed, first the image formed is virtual. Why it is called a virtual image? Object है इधर, image बन रहा पीछे. Suppose I am standing in front of a mirror, so my image is going to be formed behind this mirror. But अगर मैं इस दीवार के पीछे जाके देखूं, क्या मेरा इमेज उधर दिखेगा? नहीं दिखेगा. So image seems to be formed, but there is no image at that position. तो अगर मैं उस पोजीशन पे जाता हूँ तो इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए स्टेप को इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज. और वर्चुअल इमेज तब बनता है जब रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसको बैक ट्रेस करके इंटरसेक्ट कराते हैं तब. तो ये हमारा एक वर्चुअल इमेज बना, और उसको हम डिनोट करेंगे किससे? तो भी से, ठीक. कोई भी इमेज को भी से करते हैं. नाउ दैट इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट. इरेक्ट मतलब सीधा, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही हमको इमेज में दिखेगा. हम लोग खड़े होते तो देखते हैं जैसे हम लोग तो वैसे दिखते हैं. नाउ दैट इमेज इज ऑफ सेम साइज. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा इमेज भी बनता है प्लेन मिरर में, हम लोग देखे भी है. एंड वन मोर थिंग, इज द इमेज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है उतने डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होता है. सो दीज आर द सम बेसिक रूल्स, these are some basic rules, and how the image is formed in case of a plane mirror. So the image formed by a plane mirror is going to be a virtual image, erect image. It is going to have a same size and it is going to be formed at a same distance. So these are the nature of the image formed by a plane mirror. Okay. Now let's go further. One more thing I can add in this, the image formed is laterally inverted. Laterally inverted means whatever you are going to see, means the left of your body is going to see in the right in the mirror image. मतलब जो ठीक है. So the image formed is laterally inverted. ठीक. तो ये इतने टाइप का हमको चीज़ प्लेन मिरर में बनता है, ठीक है. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. अब हम लोग क्या करते हैं, सो अब हम लोग पता करेंगे. प्लेन मिरर तो हो गया. लेट्स गो फॉर द स्फेरिकल मिरर्स. Let's go for the spherical mirrors. How the spherical mirrors are. तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर मतलब क्या हुआ, एक स्फेयर लिए, कांच का स्फेयर, और इसको हम लोग कट कर दिए बीच से कट कर दिए. तो अब ये भाई क्या होगा, तो ये हमको दो टाइप का, ये अलग अलग पार्ट हो गया. एक को क्या किए हम लोगों ने अंदर से प्रिंट कर दिया, और एक को बाहर से प्रिंट कर दिया.
ठीक है। तो जिसको हम लोगों ने अंदर साइड से पेंट कर दिया वो हो गया कन्वेक्स मिरर। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग चीज़ है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा अगर आप ध्यान दे रहे हो। तो कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज कर्व हो जाता है। और ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। तो बेसिकली a spherical mirror is formed when a spherical glass is cut into two halves and we have painted the glass, एक में इनसाइड से कर दिए, एक में आउटसाइड से कर दिए। जब इनसाइड से पेंट किए तो वो जो सरफेस जो हमारा मिरर बन गया ये हो गया कन्वेक्स मिरर, जो अंदर साइड से हम लोगों ने पेंट किया है। तो इमेज इस साइड पे बनेगा, ठीक है। सो दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। और जिसको हम लोग इन साइड से पेंट कर दिया, चलिए आउट साइड से पेंट कर दिया, तो ये हमारा हो गया कनकेव मिरर। तो वी हैव फॉर्म्ड टू टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज कन्वेक्स अदर इज कनकेव, ठीक। नाउ वी कैन से दिस इज टाइप ऑफ केव, अंदर से घुसा हुआ है, धंसा हुआ अंदर से। सो दिस मिरर हैज अ केव एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ कनकेव। पता नहीं कहा है तक नहीं, बट मेरा लॉजिक यही है, ठीक है। एंड द साइड विच इज नॉट कनकेव इज अ कन्वेक्स, दिस इज कन्वेक्स साइड, दैट इज कनकेव साइड, एंड बोथ द मिरर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम मिरर, दैट इज अ स्फेरिकल मिरर, दैट इज अ स्फेयर। इस स्फेयर को कट करेंगे तो हमको इस टाइप के मिरर बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा मिरर हो गया। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स इन केस ऑफ अ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। We will define them also. That point is called P, that is called F, that is called C. Okay, let's take an object OA which has been incident on the surface. It's after getting reflected. ये कैसे बन रहा है अभी हम लोग सीखेंगे, अभी हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है। We will see how the image is formed, that will be see in the upcoming classes. But for the moment, what we have? So we have some terms. P is called the pole of the mirror. That is midpoint of the mirror. ठीक। F is called the focus of the mirror. C is called center of curvature of mirror. ठीक। The term PF, the फोकस का डिस्टेंस पोल से, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। द टर्म PC, सेंटर का डिस्टेंस पोल से, इसको बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग सब टर्म्स को देखेंगे एक एक करके, अभी हम लोग बस टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक। सो PF हो गया, PC हो गया, PO इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, यूज डिनोट करते हैं। एंड PO डैश इसको डिनोट करते हैं V से, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस।
ओ ए इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। और ओ डैश ए डैश इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, तो इतने सारे टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक। पी एफ, पी सी, पी ओ, पी ओ डैश, ओ डैश, ओ ए डैश। So these are the terms which we are going to discuss in the next class. तब तक के लिए आप यहीं तक समझिए, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पे मूव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ तक आपको नोट करके रखिए। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके।